उपचुनाव में सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी भोपाल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं, लेकिन वो सौदेबाजी की राजनीति नहीं कर सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सौदेबाजी से प्रदेश कलंकित हो रहा है। कमलनाथ के मुताबिक सरकार प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ के मुताबिक कई कांग्रेसी विधायकों को फोन आ रहे हैं। कमलनाथ ने दावा किया कि प्रदेश के मतदाताओं को कांग्रेस पर भरोसा है और 10 तारीख को चुनाव के नतीजे इस बात पर मुहर लगा देंगे। तो कमलनाथ की तरफ से आज ये बड़ा आरोप लगाया गया है। कल राहुल लोधी दमोह से कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर अपना विधानसभा का इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब जो सीट खाली है इस वक्त वो गई हैं 29। इसी पर सवाल पूछा गया कमलनाथ से आज, तो उन्होंने कहा कि ये सौदेबाजी कर रहे हैं, सौदेबाजी का उत्सव इस वक्त चल रहा है, लेकिन मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। अगर बीजेपी वाले ये सोचते हैं कि उनके विधायक मेरे संपर्क में नहीं हैं तो वो गलत हैं, लेकिन मैं इस तरह की राजनीति नहीं करता हूं। ये बात कमलनाथ की तरफ से कही गई। बीजेपी बाजार में घूमे, विधायकों को फोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे। क्या आवश्यकता है? 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता तो तय करेगी, वो सबको स्वीकार होगा। तो इस बात से मुझे बड़ा दुख है और मध्य प्रदेश पूरे देश भर में इससे कलंकित हो रहा है। इतना बीजेपी बाजार में घूमे, विधायकों को फोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे। क्या आवश्यकता है? 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता तो तय करेगी, वो सबको स्वीकार होगा। तो इस बात से मुझे बड़ा दुख है और मध्य प्रदेश पूरे देश भर में इससे कलंकित हो रहा है। ये सब कहते रहे, मुझे इस सब से चिंता नहीं है। मेरा लक्ष्य एक है कि मध्य प्रदेश पर के मतदाताओं पर विश्वास करूं, और मध्य प्रदेश के मतदाताओं में बहुत जागरूकता है, बहुत अंतर है आज के मतदाता में और 10 साल पहले के मतदाता में, बहुत अंतर है। मैं भी 40 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, बहुत चुनाव लड़वाए हैं। बहुत बड़ा अंतर है मतदाताओं में, मतदाताओं की सोच में, मतदाताओं के दृष्टिकोण में। मतदाता आज बहुत समझदार है। हमारा चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अफसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे हैं, तुम जाके ये करो। और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। विवेक पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, एक बार फिर से बहुत कॉन्फिडेंस में कमलनाथ नजर आए हैं। पहले भी वो रैलियों में कह चुके हैं कि अधिकारी बिल्ला लगाकर ना घूमें। आज भी उन्होंने कहा कि 10 के बाद 11 तारीख आनी है। और एक चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने कही, आरोप तो लगा ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि देश के सबसे वरिष्ठ सांसद वो रहे हैं, लगातार चुनाव जीते हैं, अब मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। और उनका ये कहना कि मतदाता बदल गया है, मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूं, मैंने वोटर्स को देखा है। इस बात में कितना दम नजर आता है उनकी, क्योंकि वो बेशक मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन उनका अपना एक अनुभव भी है। तो ये बात क्या उनके अनुभव पर कही हुई नजर आती है या फिर एक प्रत्याशी के तौर पर नजर आती है, अपनी पार्टी के लिए कही हुई ज्यादा नजर आती है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि एक विधायक चले जाने के बाद कमलनाथ ने अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं किया और साफ तौर पर भाजपा को जवाब दे दिया कि 10 तारीख के बाद जो है निर्णय जो होगा, तो कम से कम भाजपा को 10 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए।
और उसके बाद ही जो है सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उनको अभी भी विश्वास है कि बीजेपी भले ही विधायकों को खरीद ले, सौदेबाजी कर ले, जो उनके आरोप है उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि जनता जो है वो समझदार है, जनता जानती है कि मतदान कैसे करना है और किन लोगों को मतदान करना है। सौदेबाजी की राजनीति का आरोप लगाते हुए उन्होंने बीजेपी पर ये भी आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया कि हमारे विधायकों को फ़ोन किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है आइए ले जाइए। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि मेरे पास भी कई बीजेपी विधायकों के संपर्क है, मेरे से भी संपर्क है, लेकिन मैं ऐसी सौदेबाजी की राजनीति नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। वो इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ये बड़ी बात है आज जो कही गई है कमलनाथ की तरफ से। विवेक, आपके पास में लौटूंगा। इस वक्त रजनीश अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज कमलनाथ का बयान सर आपने भी सुना होगा। उनका ये कहना है कि 10 के बाद 11 तारीख आएगी और परिस्थितियां बदलने वाली है, मतदाताओं पर उन्हें पूरा भरोसा है। ये जो बीजेपी इस वक्त कर रही है इसे सब कुछ देख रहे हैं और एक तरीके से बोली लग रही है यहाँ पर विधायकों की, खरीदा जा रहा है, ये आरोप फिर से उन्होंने आप पर लगाया है। देखिए, पहली बात तो उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि वो विधायकों को जो उनके साथ में राजनीति किए हैं, लंबे समय रहे हैं, उनको बोली लगने और बिकाऊ बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल नाकामी इनकी नेतृत्व की है, असफलता इनके नेतृत्व की है। जो अध्यक्ष या एलओपी नेता प्रतिपक्ष अपने विधायकों को ना संभाल पाए, अपने विधायकों से संवाद ना कर पाए, चलो चलो कह के मुख्यमंत्री मंत्रियों को टाल दे और तमाम प्रकार के विधायकों को तो समय तक ना दे, तो वो समझा जा सकता है कि वो अपना नकारापन केवल सामने वाली पार्टी पर डालकर बरी होना चाहते हैं। परिस्थितियां बदलेंगी और मध्य प्रदेश की राजनीति से भी उनकी विदाई हो जाएगी। पीसीसी अध्यक्ष पद भी छोड़ेंगे, मैं जी न्यूज पर कह रहा हूं, आप नोट करके रखिएगा, और एलओपी पद भी छोड़ेंगे, दूसरे आएंगे और मध्य प्रदेश की राजनीति से ये विदा हो जाएंगे। ये सच है, सच्चाई है। कांग्रेस तो खंड खंड विखंडन दौर से गुजर रही है और इनके जो युवा विधायक है जिनका लंबा भविष्य है, उनको पता चल गया कि ना कांग्रेस में अपना उनका भविष्य है, ना कांग्रेस का भविष्य जनता के बीच में है, अंधकारमय दोनों है। इसलिए कांग्रेस से रुखसत हो रहे हैं, कांग्रेस से बदले रहे हैं। अपनी नाकामी का रोना दूसरों के नाम पर डालकर अगर जो व्यक्ति अपने परिवार को ना संभाल पाए तो समझ सकते हो कि क्या होगा। जवाब ले लेते हैं रजनीश जी, जवाब ले लेते हैं। इस वक्त सैयद जाफर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जाफर साहब, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज जो आरोप लगाए गए कमलनाथ की तरफ से, उस पर जवाब दे रहे हैं रजनीश अग्रवाल की जब अपना कुनबा नहीं संभल रहा तो दूसरी पार्टी पर उसका दोष मर दो। सर, विधायक तो आपका गया है, एक और विधायक गया है और अब तक इसी तरीके से कर बहुत सारे विधायक जा चुके हैं। देखिए, दो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक तो मैं रजनीश जी की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि 10 तारीख के बाद कमलनाथ जी पीसीसी चीफ भी नहीं रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो 10 तारीख के बाद मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए मैं उनकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग या कमलनाथ जी जो अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं। मैं रजनीश जी का ज्ञान थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं। जिन विधायक को कल आपने राहुल लोधी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है, उनका 2 महीने पहले का टीवी का इंटरव्यू देख लीजिए। उसमें वो स्पष्ट कहते हैं कि मैं 38 साल का हूं और दमोह में मुझे कांग्रेस की किसी नेता ने सपोर्ट नहीं किया था। मैं कमलनाथ जी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक युवा 38 साल के व्यक्ति को जयंत मलिया जैसे व्यक्ति के सामने टिकट दी और मैं चुनाव जीता। और अगर मैं गद्दारी करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे संपर्क कर रहे हैं, मुझे पैसा दे रहे हैं, ये खुद ही उन्होंने कहा कि मुझे पैसा दे रहे हैं, मैं बिकना नहीं चाहता और मैं अपने बच्चों को और अपने पोतों को ये नहीं कहना चाहता कि इनके पिता गद्दार थे। तो जब वो ये बात कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी उन्हें खरीदने का प्रयास कर रही है, कमलनाथ ने उनको सहयोग किया, कमलनाथ जी ने टिकट दी, जिताने में सहयोग किया, तो कहां से कम्युनिकेशन गैप हो गया और कहां से? तो ये तो कुल मिला के मैं बड़ा स्पष्ट जो राहुल लोधी कल गया है, मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी, क्योंकि अभी आवश्यकता नहीं थी किसी भी प्रकार से इस विधायक को। आज जो आचार संहिता चल रही है, इस दौर में किसी भी प्रकार की इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं थी। अगर इन्होंने इस्तीफा दिया तो साफ दिखता है कि जो आदमी बिक रहा था, जिसकी बोली लगाई गई थी, वो समय आने पर बिक गया। तो कुल मिलाकर आज कमलनाथ जी ने जो बात कही है, वो उस बात पर कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार वोटों की राजनीति को छोड़ के नोटों की राजनीति करने लगी है। जी रजनीश जी, 11 तारीख को मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्होंने भी कहा, कमलनाथ ने भी आज इस बात को कहा है कि 11 तारीख आएगी। एक बार फिर से अधिकारियों को भी उन्होंने चेताया कि जो बिल्ला लेकर घूम रहे हैं
वो भी सचेत रहें। और अब जाफर साहब भी इसी बात को कह रहे हैं कि परिस्थितियां बदलेंगी और एक संदेश गलत गया कल राहुल लोधी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर। तो बहुत स्पष्ट है जनता के बीच में, मैंने पहले भी कहा, और कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश की राजनीति से विदाई तय है। हो सकता है वो 3 तारीख की शाम को या 4 को यहाँ से निकल ले मध्य प्रदेश से, और परिणाम दिल्ली में बैठ के ही देखें। मध्य प्रदेश में नया नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अपना चुन ले, नया पीसीसी अध्यक्ष चुन ले, अगर ये सब दोनों जो छोड़ने वाले हैं तो। और मैं फिर कहता हूँ, आने वाले समय में कांग्रेस से कमलनाथ जी विधायक और सांसद तक भी नहीं चुने जाने वाले। जनता इनको जान चुकी है, पहचान चुकी है। 15 माह में जो ठगी की है महिलाओं को, किसानों को, युवाओं के साथ में, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो अब ये जनता बिल्कुल स्पष्ट है, और इसीलिए जो युवा जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनको समझ में आ गया कि इस पार्टी ने जनता को ठगा है, हमें ठगा है, धोखा दिया है। रजनीश जी, एक चीज और आज उन्होंने कही, वो ये थी कि अगर बीजेपी वाले सोचते हैं कि उनके लोग हमारे संपर्क में नहीं हैं तो वो गलत हैं, और बहुत सारे बीजेपी के नेता भी हमारे संपर्क में हैं। हो सकता है अभी वो इस चीज से बच रहे हों, लेकिन अगर आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि आपके नेता भी पार्टी छोड़ने लग जाए। इस तरह के संकेत दिए हैं आज कमलनाथ ने। इसी जी को कहूंगा कि ये लगातार जनवरी से लेकर और अब मार्च तक के और उसके बाद तक के इनके मंत्रियों के, जब सरकार 20 मार्च तक की, इनके मंत्रियों के और तमाम दूसरे दीगर लोगों के बयान उठा के देख लें। बड़े बड़े डींगे मारा करते थे, मैनेजमेंट गुरु हैं, सबसे बड़े नेता हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या हुआ? हस्र पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, जनप्रतिनिधि छोड़ गए, मंत्री छोड़ गए, और इनको एहसास तक नहीं हुआ। तो ये डींगे मारने की आदत कांग्रेस की नेताओं की सबकी है। राहुल गांधी भी 2014 में मारा करते थे, 2019 में भी डींगे मारा करते थे, और ये कमलनाथ कांग्रेस भी डींगे मारने में लगी। एक छोटा सा रिएक्शन इस पर ले लेते हैं जाफर साहब का। जाफर साहब, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये वैसा ही कॉन्फिडेंस तो नहीं है जो मार्च से पहले का था। तब भी ये कहा जाता था कि इतने विधायक हमारे संपर्क में बीजेपी के, लेकिन एक भी नहीं आया। सर देखिए, 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये बिल्कुल सत्य है कि आज जो 28 विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें बीजेपी के पास गेन है। बीजेपी के पास गेन इसलिए है कि उसको मात्र 8 या 9 सीट चुनाव में जीतना है सरकार बनाने के लिए। ये स्पष्ट है, हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन डर और खौफ भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो रहा है? जब उसे कम सीट जीतनी है तो क्यों वो केदार डाबर जैसे निर्दलीय विधायकों को या अन्य निर्दलीय विधायकों को सामने लाके खड़ा कर रहे हैं कि ये हमें समर्थन दे रहे हैं? क्यों ये कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़ रहे हैं? और क्यों ऐसे जयंत मलैया के खिलाफ, जिसको आपने वित्त मंत्री बनाया, जो कि एक कद्दावर नेता है, उनके सामने आप कांग्रेस के आए हुए लड़कों को आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं? बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि आरएसएस एक कैडरलेस पार्टी है। रजनीश अग्रवाल जी बड़ी जवाबदारी से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडरलेस पार्टी है। तो ये कैसे कैडरलेस पार्टी जिसे 25 विधानसभाओं में रास्ते चलते हुए लोगों को लाके कांग्रेस के रास्ते चलते हुए व्यक्ति को, गद्दारों को, जिन्होंने जनता के साथ जुड़ के विधायक बने, उन्हें आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने। जाफर साहब, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। रजनीश जी, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो अपने अपने दावे अभी भी हैं, माइंड गेम खेले जा रहे हैं, और कौन किसके संपर्क में है ये 10 तारीख को और पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी जब रिजल्ट होंगे। 3 तारीख को जनता फैसला कर देगी। फिलहाल छूट उपचुनाव के लिए आज से बीजेपी के विजय जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो गई है। रायसेन की सांची विधानसभा सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अभियान का आगाज किया। इस मौके पर वीडी शर्मा ने कन्या पूजन भी किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से शहर भर में घूमकर उपचुनाव में बीजेपी की जीत दिलाने की अपील भी की। कार्यक्रम में चुनाव प्रभारी रामपाल सिंह और प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी भी मौजूद हैं। कन्या पूजन भी आज किया गया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तरफ से, और इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान है जो 1 नवंबर तक चलना है, उसका आगाज भी किया गया। इस दौरान प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे। हमारे संवाददाता प्रमोद इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या टारगेट इस विजय जनसंपर्क अभियान के तहत लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी?
देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत कर दी है। रायसेन जिले के सांची विधानसभा से आज इसकी शुरुआत की है और बीजेपी विजय महा जनसंपर्क अभियान के तहत देखिए तमाम जो 28 हम कहें 28 जितनी भी 28 जो विधानसभा हैं जिन पर उपचुनाव होने जा रहा है उन सभी पर देखिए विजय महा जनसंपर्क अभियान मनाएगी और बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो एक साथ सभी बूथ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी कांग्रेस के की जो कमलनाथ सरकार के जो 15 माह रहे हैं उसमें जो बीजेपी की जो गरीबों के हित की जो योजना है बीजेपी कहती है उनको बंद किया गया, वो एक साथ बताएगी और एक साथ 28 तारीख को संकल्प पत्र भी जारी करेगी सभी 28 उपचुनाव वाली सीटों पर। देखिए, आज से 1 नवंबर तक ये विजय महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी चलाएगी और साफ तौर पर कांग्रेस की जो कमलनाथ सरकार के शासन बिल्कुल कमलनाथ के खिलाफ निशाना साधा जाएगा इस दौरान और अपनी जो योजना है उनको भी बताया जाएगा और कार्यकर्ताओं तक और वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।